हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित 21,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला सीरीज शुरू की है। ये सीरीज किसी भी राज्य के टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट तथा DSSB के लिए महत्वपूर्ण है। ये बीपीएससी टीचर के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हिंदी साहित्य से संबंधित सभी टॉपिक को कवर किया गया है। ये क्लास नंबर 2 है, तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 61, क्योंकि 60 प्रश्न तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। प्रश्न नंबर 61 है, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, इसके लेखनकर्ता कौन है? पंडित केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्णलाल, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, चंद्रकांत बाली। तो प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, यह हिंदी साहित्य के नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यह कथन किससे संबंधित है? आचार्य शुक्ल के इतिहास से, गार्सा दत्तासी के ग्रंथ से, ग्रेयर्सन के इतिहास से या हरिओद के इतिहास से? तो प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ग्रेयर्सन के इतिहास से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, हिंदी में किसी भारतीय के द्वारा लिखा गया यह पहला इतिहास है। यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त का, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या सुमन राजे का? तो प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, डॉक्टर सुमन राजे का। ये घ है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामखिलावन पांडे, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र या डॉक्टर नामवर सिंह? तो प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामखिलावन पांडे जी का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, इस क्लास में भी कुल 60 प्रश्न होंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। इसके रचयिता कौन है? श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, राम शंकर शुक्ल रसाल, राम नरेश त्रिपाठी या रामस्वरूप चतुर्वेदी? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसके लेखक होंगे। प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित वृत्त हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? 16 खंडों में, 15 खंडों में, 20 खंडों में या 18 खंडों में? तो प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ये 16 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा जी? तो प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार जी का है। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कारक कर्ता कौन थे? जॉर्ज लुकाच, तेन महोदय, लुईस गोल्डमान या टीएस इलियट? तो प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा तेन महोदय जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हैं? मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? तो प्रश्न नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फ्रेंड्स, इस सीरीज में आपको काफ़ी प्रश्न नए मिलेंगे, इसलिए ये रिवीजन के हिसाब से हमने रखी है। प्रश्न नंबर 70 है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष 1930 है। नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? चतुरसेन शास्त्री, अज्ञे जी, उदय सिंह या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद? प्रश्न नंबर 70, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? वस्तुपरक, आदर्शमूलक, आध्यात्मिक, विश्लेषणात्मक या तर्कमूलक? तो प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा आदर्शमूलक, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 है, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? ये 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन है जो मिश्र बंधु में शामिल नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र? तो प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र, क्योंकि यहाँ श्याम आ गया है ना। श्याम और कृष्ण जो है 2 एक नाम है, तो 2 एक से हो नहीं सकते, इसलिए ये ट्रिक आप अपनाएंगे। कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें नहीं है। गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी ये तीनों मिश्र बंधुओं में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73,
भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन ना मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं या मिश्र बंधु हैं? तो प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा कि भक्ति काल को इस्लाम की देन ना मानकर दक्षिण के आलवारों की देन मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाग्मय विमर्श के ग्रंथ के रचयिता कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ तिवारी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? हरियोत जी हैं, सूर्यकांत शास्त्री, रामशंकर शुक्ल रसाल, नलिन विलोचन शर्मा? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा रामशंकर शुक्ल रसाल जी जो है आदिकाल को बाल्यावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 है। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया है कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत? तो प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया है। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? प्रश्न नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा संवत 750 से 1375 तक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? 3, 4, 5 या 6? तो प्रश्न नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा 4 कालों में। इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल इन 4 कालों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास को कितने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 5 या 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 है। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? संवर्धन काल, अंधकार काल, संचरण काल या संक्रमण काल? तो प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण काल। डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 है। साहित्य के युगों को समाजशास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर वासणे, रामकिशोर शर्मा या डॉक्टर सुमन राजे? तो प्रश्न नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें स्कूट नहीं है, इसको थोड़ा कूट टाइप करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इसका कूट टाइप नहीं किया है। प्रश्न नंबर 82 है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ये है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, और हिंदी साहित्य का इतिहास ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये जो है आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी का है, और हिंदी साहित्य ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 है। इसका कूट है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित नामों को उनके नामकरण कर्ता के साथ मिलाइए। अंधकार काल जो है ये है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का, और उन्मेष काल जो है ये गणपति चंद्रगुप्त का है। चारण काल जो है ये गिरियर्सन का है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, और आधार काल जो है ये मोहन अवस्थी का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घा। ए का 2, बी का 1, और मतलब सी का 5, और डी का 3, और ई का 4। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये जो है ये नामवर सिंह का है, और भक्ति आंदोलन और
भक्ति काव्य, ये शिव कुमार मिश्र का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये बच्चन सिंह का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 84 का ग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85 है, इसमें भी कूट है। इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार हैं, इनको आपस में सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव काल, ये डॉक्टर वासुदेव सिंह का है। उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और उद्भव काल जो है ये डॉक्टर वासुदेव सिंह का है। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, ये जो है ये डॉक्टर सुमन राजे का है। और हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये लक्ष्मी सागर बासड़े जी का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 है, ये कई प्रश्न लगातार कूट वाले हैं। इतिहास ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो है 1929 है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास है, आलोचनात्मक इतिहास 1938। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये वैज्ञानिक इतिहास जो है ये 1965 है। और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 है। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, ए का 3 है। और बी का 4 है, बी का 4 और सी का 2, सी का 2 है और डी का 1 है। गा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 है, ग्रंथों एवं उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये जो है 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये आज्ञे जी का है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, ये राम मूर्ति त्रिपाठी। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, ये शिव कुमार शर्मा जी का है। प्रश्न नंबर 87, इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88 है, कूट में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है कई प्रश्नों की। संगत चरण का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय, रीति काव्य की भूमिका राम मूर्ति त्रिपाठी, मध्ययुगीन धर्म साधना नंद दुलारे वाजपेयी, वाग्मय विमर्श आचार्य योगेंद्र। तो प्रश्न नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये गुलाब राय जी का, और यही इसमें संगत है, बाकी सब गलत है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 देख लेते हैं। रचना एवं रचनाकार के संगत चरण का चयन कीजिए। वाग्मय विमर्श वासुदेव सिंह, हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी काव्यधारा डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का आदिकाल राम कुमार वर्मा। इसमें संगत बताना है कि इसमें कौन सा संगत है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा खा, हिंदी साहित्य का अतीत, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। और हिंदी काव्यधारा ये श्याम सुंदर दास की है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 है। इसमें भी संगत चरण का चयन करना है। हिंदी भाषा और साहित्य, इनके प्रकाशन वर्ष दे रखे हैं रचनाओं के, तो इसमें कौन सा संगत है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 90 में राइट आंसर हो जाएगा वाग्मय विमर्श 1944। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91 है। थोड़ा सा अगर कठिन करता है एग्जामिनर पेपर को तो इस तरह के प्रश्न उठा लेता है। प्रश्न नंबर 91 है, निम्न में से संगत चरण का चयन कीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1954, हिंदी भाषा उद्भव और विकास 1984, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949, हिंदी उपन्यास उपलब्धियाँ 1952। इनमें से कौन सा संगत है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, ये 1949। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92 है। इसमें भी संगत को चुनना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1900, इसमें संगत ही बताते हैं डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1946, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 है।
निम्नलिखित में संगत विकल्प का चयन कीजिए। सिद्ध सामंत काल सांकृत्यायन, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल ग्रियर्सन, उद्भव काल मिश्र बंधु। इसमें असंगत बताना है, इसमें कौन सा गलत है। तो प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा उद्भव काल। ये मिश्र बंधु विनोद ने नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उद्भव काल वासुदेव सिंह का है, डॉक्टर वासुदेव सिंह का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94 है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। इसमें असंगत बताना है प्रश्न नंबर 94 में। तो चारण काल ग्रियर्सन का है और ये रमाशंकर शुक्ल रसाल लिख रहा है इसमें, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95 है। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह या जयनंद कुमार। तो प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा, ये उक्ति जो है डॉक्टर नामवर सिंह की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96 है, असंगत विकल्प को चुनना है इसमें से। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री इसमें दे रखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, पादरी FEKE। आधुनिक हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें असंगत चुनना है प्रश्न नंबर 96 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र। ये इसमें असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97 है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, भागीरथ मिश्र। छायावाद, नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद, डॉक्टर नामवर सिंह। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, चंद्रकांत बाली। तो प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा छायावाद। ये इसमें असंगत है, ये नंदुलारे वाजपेयी का नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन कीजिए। स्वयंभू, डॉक्टर नगेंद्र। स्वयंभू, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सरहपा, राहुल सांकृत्यायन, चंद्रोदय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू, डॉक्टर नगेंद्र। ये इसमें असंगत है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा जी ने माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99, प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। पुष्य पुण्य ने किसको माना है? सरहपा, शालिभद्र सूरी और अब्दुल रहमान। इसमें असंगत बताना है कि इसमें कौन सा है। इसमें 3 सही है, 1 गलत है, तो प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा सरहपा को माना है राहुल सांकृत्यायन जी ने। इसमें हजारी प्रसाद दे रखा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्ति काल से। रामकुमार वर्मा, भक्ति काल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भक्ति काल से। इसमें यहाँ पे बीच में डॉट लगना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। गणपति चंद्रगुप्त, रीतिकाल से। तो प्रश्न नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्ति काल से। यही इसमें संगत है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 101 है, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन कीजिए। रामकुमार वर्मा, आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल, भक्तिकाल। राहुल सांकृत्यायन, मुंज से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरहपा से। प्रश्न नंबर 101, तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा, आदिकाल। आगे चलते हैं, आदिकाल से मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे चलते हैं, प्रश्न ये इसमें साहित्य इतिहास ग्रंथ से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लिया गया है। तो प्रश्न नंबर 102 देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु या जॉर्ज गिरियर्सन। तो प्रश्न नंबर 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या हिंदी साहित्य का विकास। तो प्रश्न नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 104 है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्रास्ट या फ्रेडरिक पिकार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 का जॉन गिलक्रास्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 105, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु के द्वारा रचित नहीं है? बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि या पृथ्वीकल्प? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीकल्प। ये तीनों जो रचना है ये मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित नहीं। हाँ, तो पृथ्वीकल्प नहीं है, ये तीनों मिश्र बंधु की हैं। बूंदी बारिश, भारत विनय और पुष्पांजलि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 106 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो प्रश्न नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का ये इतिहास है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता या साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय सर हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह या डॉक्टर प्रबोध चंद बागची? तो प्रश्न नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा या गणपति चंद्रगुप्त? प्रश्न नंबर 108, इसका राइट आंसर हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने? तो प्रश्न नंबर 109 का राइट आंसर हो जाएगा नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो प्रश्न नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी की है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 111 असंगत विकल्प को चुनिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, यह सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर लक्ष्मी सागर बास ने, ये सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। तो प्रश्न नंबर 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है 112, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्रांत ग्रंथों की संख्या के द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नगेंद्र का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 113 है, थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न। कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया है। सिमसिक सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रम अनुसार प्रस्तुत किया है, ये इसमें सही नहीं है, ये इसका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 114 है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखक सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? प्रश्न नंबर 114 रामचंद्र शुक्ल की है, रामकुमार वर्मा की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, डॉक्टर नगेंद्र की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की है ये उक्ति। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 115, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्यांकन आंका गया है। इसके प्रथम 3 भाग
संवत 1970 से विक्रमी संवत में, और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रमी संवत में प्रकाशित हुए। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। मिश्र बंधु विनोद में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, बल्कि इसमें 5000 का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या नलिन बिलोचन शर्मा? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है या नगेंद्र का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये कथन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 118 है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द इस्तवार द ला लिटरेतुई एंदुई ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848, 1868, 1871 या 1888? प्रश्न नंबर 118। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 119 है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या हिंदी सरित सागर? प्रश्न नंबर 119। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 120 है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? तो प्रश्न नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन उन्होंने किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रश्नमाला सीरीज की दूसरी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।